नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शैमुषी से संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुचि पर्यावरणम पाठ है। इसमें से संधि के उदाहरण हमने चुने हैं। जो रेखांकित शब्द हैं उनका संधि या संधि विच्छेद आपसे पूछा जाता है। तो पहला है प्रकृति रेव। इस तरह के जो उदाहरण होते हैं वो विसर्ग संधि है। जैसे प्रकृति ही प्लस एव, जो विसर्ग है इसका र बनेगा और ए उसमें मिलेगा तो प्रकृति रेव। दूसरा है दुर्दांतैर दशनैर रमुना स्यानैव जनग्रसनम। इसको अलग अलग करेंगे तो बनेगा दुर्दांतै ही प्लस दशनै ही प्लस अमुना, दोनों जगह विसर्ग संधि है। इसके बाद है स्यानैव, तो यह है स्यात प्लस नैव। वर्ग का पहला वर्ण त, इसके आगे यदि पांचवा वर्ण आया तो ये अपने वर्ग के पांचवें में बदला और त का न बनेगा तो बना है स्यानैव। अगला है बहिरंतर जगति। इसे हम अलग अलग करके लिखते हैं। बहि प्लस अंतः प्लस जगति, दोनों जगह विसर्ग हैं और विसर्ग से र बनेगा। याद रहे पुनः और अंतः ये दो शब्द ऐसे हैं जो अपने नियम के विरुद्ध जाते हैं। इसमें ओ न बन के र बनता है। अगला है कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहु दूरम। तो माम अस्मान नगराद, इसे हम अलग अलग करके लिखेंगे तो माम प्लस अस्मात प्लस नगरात। त के आगे न आया तो त भी न में बदलेगा, माम अस्मान नगरात। अब ये त है, इसके आगे तीसरा व्यंजन है तो ये अपने तीसरे में बदलेगा। अगला उदाहरण है स्यान में। तो स्यान में इसे अलग करके लिखते हैं स्यात प्लस में। ये देखिए पहला वर्ण त, इसके आगे है वर्ग का पांचवा प फ ब भ म, तो ये त अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेगा। किसमें? न में। तो क्या बना? स्यान में। अब है दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती सदा। इस पाठ से उदाहरण लिए हैं। पहला है पितुर्गृहम, तो पितुः प्लस गृहम। अयम एकस्तावद विभज्य, इसे अलग करेंगे तो अयम एकः तावत विभज्य। ये विसर्ग इसके आगे त आने से विसर्ग के स्थान पे बनेगा ये स, तो एकस तावत। अब इस त के आगे तीसरा चौथा वर्ण यदि है तो ये त तीसरे में बदलेगा और बनेगा द, तो देखिए तावद विभज्य। अगला उदाहरण है अन्यः प्लस अपि, अन्योपि। भयाकुल चित्तो नष्टः, भयाकुल चित्तः नष्टः। बुद्धिर बलवती सदा, ये पाठ का नाम है। इसमें भी संधि है बुद्धि ही प्लस बलवती। पुनरायांतम व्याघ्रम दृष्ट्वा, पुनरायांतम, पुनः प्लस आयांतम। अगला है व्याघ्रोपि, व्याघ्रः प्लस अपि। व्याघ्र जात भयात पुनरपि, इसे अलग करके लिखते हैं व्याघ्र जात प्लस भयात। त का द बना और पुनः प्लस अपि, पुनरपि। अगला है यन मानुषादपि, अलग अलग करेंगे यत प्लस मानुषात प्लस अपि। त के आगे म आने से त न में बदला, यन मानुषात। और इस त के आगे स्वर आया तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में यानी त थ द में बदलेगा और अ मिलके द पूरा होगा, यन मानुषादपि। अगला पाठ है शिशु लालनम। इससे उदाहरण है हिमकरोपि। जहां इस तरह से दिखे ओ और उसके आगे ये अवग्रह, तो आप यहां विसर्ग बनाएं और अवग्रह का अ बना के अलग कर दें। अवग्रह का अ बनाएंगे तो अपि और ओ का विसर्ग बनाएंगे तो हिमकरः, तो उत्तर होगा हिमकरः प्लस अपि। अगला है भवतोर वंशस्य, तो भवतोः प्लस वंशस्य। द्वयोरप्येकमेव, इसे अलग करेंगे तो द्वयोः अपि एकमेव। वयसस्तु, वयसः प्लस तु, विसर्ग के आगे त तो ये स बनेगा। किम नाम ध्येयो भवतोर गुरुः, किम नाम ध्येयः, विसर्ग का उ बन के ओ बना हुआ है। किम नाम ध्येयो, यहां बनेगा नाम ध्येयः। भवतोर गुरु, तो विसर्ग र बन के ग के ऊपर, भवतोः प्लस गुरुः। अगला है एतयोर जननी, तो र का विसर्ग बनाएं और लिखें एतयोः प्लस जननी। अगला है धिंग मामेवम भूतम। धिंग ये क वर्ग का अंतिम वर्ण है।
जो अपने पहले वर्ण में बदलेगा, तो लिखेंगे धिक प्लस मामेवम भूतम। अगला है मन्यु गर्भैरक्षरैर निर्भर्त्सयति। इसको अलग अलग करके लिखेंगे मन्यु गर्भैः अक्षरैः निर्भर्त्सयति। दोनों ही जगह विसर्ग से र बनेगा और मिलकर बनेगा मन्यु गर्भैरक्षरैर निर्भर्त्सयति। अगला उदाहरण है अति दीर्घः प्रवासोयम दारुणश्च। प्रवासोयम और दारुणश्च, यहां दो में संधि है, तो कैसे लिखेंगे प्रवासः प्लस अयम। अगला शब्द था दारुणश्च, तो दारुणः प्लस च। विसर्ग के आगे यदि च है तो विसर्ग इस तालव्य श में बदल जाएगा। इस पाठ से कुछ और उदाहरण हैं। विशेषतः तपोवने, तो विशेषतः प्लस तपोवने। कोत्राभ्युपायः, कह प्लस अत्र प्लस अभ्युपायः। ये देखिए अवग्रह से पहले ओ, तो ओ का विसर्ग बनाएंगे तो क के आगे विसर्ग लगा दें कह, और अवग्रह का क्या बनाएं अ, तो अत्र। अगला है कुमारयोरनयोरस्माकं, यानी कुमारयोः अनयोः अस्माकं। अगला उदाहरण है उपाध्याय दूतोस्मान त्वरयति, तो उपाध्याय दूतः प्लस अस्मान। अनभिज्ञः प्लस अहम, तो ये जो हमने ऊपर संधि विच्छेद किया था उसे मिला के लिखें। कैसे विसर्ग का ओ बनाएं और अ का अवग्रह, तो अनभिज्ञो हम। ये देखिए वयोनुरोधात, ओ का क्या बनाएंगे विसर्ग और अवग्रह का अ, तो वयः प्लस अनुरोधात। अगला उदाहरण है तपोवन वासिनो देवीति, यानी तपोवन वासिनः प्लस देवीति। और एक शब्द और दिया है वाल्मीकिर वधूरीति, तो वाल्मीकि ही प्लस वधूः प्लस इति, दोनों जगह विसर्ग से र बनेगा। अगला पाठ है जननी तुल्य वत्सला, और उदाहरण है गंतुम अशक्तश्चासीत, यानी गंतुम अशक्तः प्लस चासीत। यतो ही अयम मन्नेभ्यो दुर्बलः, तो अयम मन्नेभ्यो, अयम को अलग लिखें तो ठीक है, नहीं तो मिलाकर लिखें तो अयम मन्नेभ्यः प्लस दुर्बलः। अचिरादेव, अचिरात प्लस एव। अगला है मेघ रवैश्च, मेघ रवै प्लस च। तयोरेकः, तयोः प्लस एकः, तयोरेकः। अगला पाठ है सुभाषितानि, और उदाहरण है शरीरस्थो महान रिपुः। शरीरस्थो तो बनेगा शरीरस्थः प्लस महान रिपुः। पिको वसंतस्य, तो ओ का क्या बनाना है विसर्ग, क्या बनेगा पिकः प्लस वसंतस्य। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, मनस्तु त से पहले ये सह यानी ये विसर्ग है, इसे अलग करके लिखें तो मनः प्लस तु। कथम जनस्तम परितोषयिष्यति, जनस्तम जैसा ऊपर था ये वैसा ही उदाहरण है, तो जनः के आगे विसर्ग लगाएं जनः प्लस तम। उदीरितोर्थः पशुनापि गृह्यते, उदीरितोर्थः, ये देखिए ओ के आगे अवग्रह, अवग्रह का क्या बनाना है अ, और ओ का विसर्ग, तो उदीरितः प्लस अर्थः। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, कैसे लिखेंगे ये देखिए हयाः प्लस च नागाः प्लस च। अगला है अनुक्तम्यप्यूहति पंडितो जनः, पंडितो जनः पे ध्यान दें, पंडितः प्लस जनः। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, दोनों जगह ओ बना हुआ है, तो दोनों जगह ओ का क्या बनाएंगे विसर्ग। क्रोधो से क्या बनेगा क्रोधः, प्रथमो से प्रथमः। स एव वह्निर्दहते शरीरम, स एव तो यहां विसर्ग का लोप हुआ है, तो विसर्ग वापस लगानी है, सह प्लस एव। वह्निर्दहते तो वह्नि प्लस दहते। इसी पाठ से कुछ और उदाहरण हैं। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः, सेवितव्यः महावृक्षः। अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः, योजकः प्लस तत्र। अगला है उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये, रक्तो ये ओ का विसर्ग बना के लिखें रक्तः। आगे है रक्तश्च, च से पहले श यानी ये विसर्ग है, तो रक्तः प्लस च और अस्तमये। अगला है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम, किंचिन निरर्थकम, तो लिखेंगे किंचित
प्लस निरर्थकम। गावश्च गोभीः तुर्गास्तुरंगैः। गावश्च क्या लिखेंगे? गावः प्लस च। इसी तरह से तुर्गाः प्लस तुरंगैः। इस पाठ का अंतिम है नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। नास्त्युद्यम समो बंधु, तो अलग लिखेंगे उद्यम समः प्लस बंधुः। अगला पाठ है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। इस पाठ से उदाहरण है वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ः। वानरस्तु, तो कैसे लिखेंगे? वानरः प्लस तु। सकृतांतो न संशयः, तो कृतांतो ओ का क्या बनाएंगे? विसर्ग कृतांतः। न रूपम न ध्वनिरस्ति। ध्वनिरस्ति, र विसर्ग से बना हुआ है तो अलग लिखेंगे, तो ध्वनि प्लस अस्ति। जंतु भीश्च, च से पहले ये तालव्य श, विसर्ग बना दें इसका। जंतु भी प्लस च। यदि न स्यान नरपति सम्यंग नेता ततः प्रजा। क्या बनेगा? स्यात प्लस नरपति ही। इसी तरह से सम्यंग नेता, तो बनेगा सम्यक प्लस नेता। अगला उदाहरण है नौरिव। नौ प्लस इव। सम्यक उक्तम। सम्यक प्लस उक्तम। यन मयूरः, आधा न त में बदलेगा, यत प्लस मयूरः। सिद्धिर भविष्यति। सिद्धि ही प्लस भविष्यति। अगला पाठ है विचित्रः साक्षी। इस पाठ से उदाहरण है निर्धनो जनः। ओ का विसर्ग बनाएं, निर्धनः जनः। पदाति रेव। रेव ये र विसर्ग में बदलेगा, पदाति ही प्लस एव। चोरोयम, ओ के आगे अवग्रह, तो अवग्रह का क्या बनाएं? अ, तो क्या बनेगा? अयम। और ओ का क्या बनाएं? विसर्ग, तो बनेगा चोरः प्लस अयम। ठीक वैसा ही उदाहरण है प्रबुद्धो तिथि, तो प्रबुद्धः प्लस अतिथि। कश्चित जनः, ये थोड़ा सा अलग नियम का उदाहरण है। कश्चित प्लस जनः। अभियुक्तश्च, अभियुक्तः प्लस च। पुनस्तौ, पुनः प्लस तौ। गृहणाद वारितः, द ये तीसरा वर्ण है, पहले में बदलेगा गृहणात प्लस वारितः। अगला पाठ है सूक्तयः और इस पाठ से उदाहरण है पहला पितास्य किम तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। तपस्तेपे, तो त से पहले ये दंते स, इस स को किस में बदलें? विसर्ग में। कैसे लिखेंगे? तपः प्लस तेपे। अगला फिर वैसे ही है, तो इत्युक्ति प्लस तत्कृतज्ञता। अगला है त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत, तो विसर्ग बनाएंगे तो यह प्लस अभ्युदीरयेत। चक्षुर नामनी, चक्षु प्लस नामनी। इसी तरह से कर्तुम शक्यो भवेदेन स विवेक इति रीतः। शक्यो भवेदेन, भवेत प्लस येन। इसी प्रकार परैर न, तो परैहि प्लस न कुर्यादहितम कर्म स परेभ्यः कदापि च। कुर्यादहितम, तो बनेगा कुर्यात प्लस अहितम। आचारः प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषाम वचः। प्रथमो धर्म, ओ का क्या बनाएं? विसर्ग, और कैसे लिखेंगे? प्रथमः धर्मः। अगला उदाहरण है तस्माद् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्योपि विशेषतः। तस्माद् रक्षेत, द किस में बदलेगा? त में, तस्मात्। और प्राणेभ्योपि, तो प्राणेभ्यः प्लस अपि। अंतिम पाठ है अन्योक्तयः और इस पाठ से उदाहरण है एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत। सरसो भवेत, ओ का क्या बनाएं? विसर्ग, और कैसे लिखेंगे? सरसः प्लस भवेत। न सा बक सहस्रेण परितस्तीरवासिना। परितः प्लस तीरवासिना। इसी तरह से तोयैरल्पैरपि करुणया भीम भानौ निदाघे, तो तोयैरल्पैरपि, तो तोयैहि अल्पैहि अपि, तीन टुकड़े करेंगे, तोयैहि अल्पैहि अपि। अगला है विश्वतो वारिदेन। विश्वतो, ओ का क्या बनाएं? विसर्ग, विश्वतः। अगला है मीनो नुहंत। मीनो, ओ का क्या बनाएं? विसर्ग, मीनः प्लस नु। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः। एक एव, विसर्ग का लोप हुआ है तो विसर्ग लगा के लिखें एकः एव। खगो मानी, विसर्ग का ओ बना है तो विसर्ग लगा दें खगः प्लस मानी। पिपासितो वा म्रियते
याचते वा पुरंदरम। पिपासितो तो ओ का विसर्ग बनाएं, पिपासितः प्लस वा। अगला है रिक्तोसी यज्जलद सैव तवोत्तमा श्रीः। रिक्तोसी ओ का विसर्ग अवग्रह का अ, तो रिक्तः प्लस असि। अगला है केचिद वृष्टि भिराद्रयंति वसुधाम गर्जंति केचिद वृथा। तो केचिद द का क्या बनाएं, त, केचित प्लस वृष्टि भिराद्रयंति। इसको तोड़ेंगे तो वृष्टि भी प्लस आर्द्रयंती। इसी तरह से अंत में शब्द है केचिद वृथा, केचित प्लस वृथा। तो ये थे शैमुषी भाग 2 से संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण। संधि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।